इस ग्रह पर स्वागत की जाती है और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम जो है ये कल शुरू हुआ आज और बिहान रात्रि को हवन यज्ञ द्वारा हम शांति करेंगे। सर्वप्रथम हम आग्रह करते हैं कि आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान और श्रीमती भैया जोन जी का पदार्पण और उनकी पत्नी और उनके बेटे द्वारा हो चुका है। आज की जो झंडा बंधन है उसको हम पहले करेंगे, उसके बाद में वहां से तुरंत हम आज की जो कथा है उसको लेकर चलेंगे। Jesse आप शिवम आगे आ जाए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष सर्वमंगलाय तनो हरि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष सर्वमंगलाय तनो हरि। जी हाँ, माला से स्वागत करें। शिवम आप भी एक माला उठाकर और हमारे आज के मुख्य अतिथि है उसको पहनाए। भैया जन जी को आप स्वागत करें। आशीर्वाद है
उपासित आदरणीय माताएं, देवियों तथा बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो सनातन का जो ध्वजा है उसको हमारे मुख्य अतिथि द्वारा और उनकी धर्मपत्नी द्वारा और बेटे द्वारा उसको लहरा दिया गया है। और हम आग्रह करते हैं कि आप बिल्कुल शांत वातावरण में बैठे और आज की जो कथा है अब हमारे पंडित जी उसको कहने की कोशिश करने जा रही है। और उसके बाद में और आज मैं अभी भी बता दूं, अगर जिसके पास टिकट बुक्स है कार्यक्रम के बाद आप टिकट बुक्स हमारे ट्रेजर साहब को दे दें। और आज भोजन पानी का भी प्रबंध किया गया है, आप उसको ग्रहण करके और कीर्तन भी होगा, उसके बाद में आप ग्रह को जा सकते हैं। धन्यवाद। शुद्ध जल से आसमान पे ओम गंगे चेमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी आसनातम नमो नमः। पंचामृत स्नान कराए, पंचामृत स्नान कराए। ओम पंचामृतम पयाडितम पयादधिधार्तम मधु शक्कर समित पंचामृत से स्नानार्थम 3 बार शुद्ध जल छोड़े। ओम मंदाकिनीयम समानितम हेमगौरवास्तव शुद्धजलम पंचामृत स्नानार्थम 1 बूंद पंचामृत में, शुद्धजलम पंचामृत में समानितम तुलसी पात्र। जितने लोग प्रसाद लेकर आए हैं फल पात्र इत्यादि वो लेकर आ गए। आज जिनका बारी है हम हर एक मेहमान से आग्रह करते हैं कि अपने परिवार समेत आगे आ जाए, क्योंकि आपके बारी पे आप प्रसाद आकर आगे चढ़ा सकते हैं। ओम अखंड मंगलाकर नरपात्र तुलसी पात्र पंचामृत में स्नान का प्रसाद लेकर खड़े हो जाए। ओम घृत पकवान हवीश नाना विधि मिष्टानिकम इदम फल सहित श्री राममय भक्ति ग्रहताम अर्पण करें। राम रसिया में रसिया अगर कोई बचा है प्रसाद चढ़ाने को तो आप तो कृपया आगे आते रहिए, किसी को रुकावट नहीं है।
नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं तोरे कहते भगवान आते नहीं 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 तुम्हें मीरा के कहते बुलाते 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 नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं तोरे कहते भगवान खाते नहीं 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 बड़े सबरी के कहते गिराते 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 नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं तोरे कहते भगवान सोते नहीं 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 माया सोदा के जैसे बुलाते 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 नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं तोरे कहते भगवान लागते नहीं 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 गोपियों की तरह तुम नचाते 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 नहीं
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम उज्जैन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुजा मंगलम पुण्डिकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी श्री नारायणी नमोस्ते श्री नारायणी नमोस्ते श्री नारायणी नमोस्ते। उपस्थित भक्तजन मंडली के सदस्य और मेहमानगण, हम सब ने नेत्र को मुंह में सिर को झुका ले। ओम अनिलांजन समाभाषम रवि पुत्रियम गजनम छाया मार्तंड संभूतम नमामि श्री शनिश्चरम श्री शनिदेव महाराज की जय। उपस्थित भक्त प्रेमी, पुनः हम यहां एकत्र हुए इस राम कथा में राम नाम रूपी इस नदी में गोता लगाने की। राम कथा ही मोक्ष का धाम है। कई जीव इनमें तरजब। प्रभु राम जी अयोध्या में अवतार लिए और अयोध्या ही मोक्ष पाने का स्थानों में जो मोक्ष देता है, जो पुण्य देता है, उनमें पहले नंबर पड़ा था जो तीर्थ इत्यादि है भारतवर्ष में। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिकापुरी, द्वारावती, गंगा हृदय मोक्ष आएगा। तो स्थानों में अयोध्या नंबर 1 का पवित्र धाम। शास्त्रों में इस देह को बहुत बहुत भांति से बहुत बहुत कवियों ने, संतों ने अनेक तरह से बखान किया। वास्तविक में देखा जाए तो देह मोक्ष पाने का एक परम साधन है। देह तो और जीवों के पास भी है। अंडज, पिंडज, कोदर, जड़ार 4 प्रकार के जीव है। इन सब के पास देह है, चर हो या चर, कोई चलने वाला जीव या सीधा खड़े करना। जीव तो वृक्षों में भी है, जानवरों में भी जीव है, किंतु वे मोक्ष पाने का साधन इकट्ठा नहीं कर सकते। उनका इतना ही कर्म है जिसको हम कहते हैं उदर भरण, अपना पेट में, वे उतने ही जानते हैं। किंतु इन जीवों में से हम पिंडज यानी मनुष्य देह जिनके हैं, ये हमारे इस आत्मा के लिए मोक्ष पाने का एक उत्तम साधन हो जाता कि हम केवल यहां उदर भरण करने नहीं है। हम दिन भर खाना नहीं खा सकते, समय है हमारे पास, और क्षणिक समय इसमें से निकाल के परमात्मा का ध्यान, स्मरण, चिंतन करने से हम तनिक समय में परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने किसी भी ग्रंथ शास्त्रों में ऐसा नहीं कहा, या ना ही किसी लीला में ऐसा कहा कि हे मनुष्य तुम मेरे लिए मर मिटना। ऐसा नहीं। कई लोग आते डरवाते, ऐसा नहीं करोगे ऐसा होगा। एक व्यक्ति मुझे मिला, कहा पंडित जी, एक प्रचारक ने कहा कि मैं अगले जन्म में पेड़ होगा। तो मैं हंस दिया, क्यों पेड़ होगी? तो उसने कहा कि प्रचारक ने मुझे कहा कि तुम ताली नहीं कर सकते, अगले जन्म में पेड़ होगी। तो मुझे बहुत हंसी लगी यह सुनकर। अगले जीवन का जो निर्णायक करता है, निर्णय करता है, वो तो परमात्मा है। इसलिए मैं कहता हूं बारंबार कि भगवान ने ऐसा कभी नहीं कहा
कि हे भक्त तुम मेरे लिए मर मटना, कहीं नहीं और कभी नहीं। एक और बात मैं आज निर्णय करूं, शायद हम भूल जाए बोले, कल यहां पर हम यज्ञ करेंगे, तो जो लोग यज्ञ करना चाहे वो कर सके, बारी बारी का मौका दी। और जो लोग बिना नमक खाए नहीं रह सके तो उनके लिए मैं बताऊं और स्पष्ट कर दूंगी, वशिष्ठ हवन पद्धति में प्रमाण है कि जो मनुष्य बिना नमक खाए नहीं रह सकता वो 1/4 भाग भोजन करके यज्ञ कर सकता, 1 कोटा ऑफ द होल फूड। प्रभु ने कभी नहीं कहा कि तुम्हारा अपना तबियत बिगाड़ना मेरे लिए, कभी नहीं सकता। यदि हृदय में राम है तो सर्वस्व तुम्हारे अंदर बसे, चाहे बिना नमक के 2-3 रोज रहो, फिर भी राम यदि अंदर नहीं बसा, पवित्रता अंदर नहीं है, तो कितने भी दिन रह जाओ बिना नमक के कोई फायदा नहीं। तो पहले अंदर परमात्मा को बसाओ, उसमें विश्वास रखो और तब पूजन करे, कथा सुने, श्रवण करे और उनका पुण्य प्राप्त करे। आज इस पुनीत पर्व में कहते हैं जिस स्थान पर रामायण होती, पूजा पाठ होती, वो स्थान तीर्थ का स्थान हो जाता। तो इस तीर्थ संगम में हम बैठे कथा को करते, तो इस तरह जीवन में और परमात्मा को मन में रखे और तब अपना चरित्र देखे कैसा है। इसीलिए तो कहा कि रामचरित मानस, यानी राम को अपने मन में बसाओ, जीवन अपने से लग जाएगा। हे राम, हे राम, हे राम, हे सबका
बोलिए रामचंद्र महाराज की जय। रामायण के अंदर जो भगवान के भक्त थे उनके कथा पढ़ के सुन के बहुत तत्व प्राप्त हुई, कई सीख उनमें से मिली और कई मनुष्य इससे कल्याण पाते। एक भगवान श्री राम जी के भक्त की कथा सुनाओ। महातपस्विनी शबरी जी, कुछ कथाएं ऐसे हैं कि पूर्व जन्म में वो एक लोक में बहुत सुंदर स्त्री थी। मन में भक्ति का चाह, भक्त बनने की इच्छा जागी, उसने इनकार कर दिया। विवाह संस्कार करने का समय वो भी इनकार कर दिया। इतना चाह उठी कि मैं भक्ति करूं, भक्त बनूं, जीवन चली गई। और फिर आकर पैदा युग में जो समर नामक जाति वन में रहते हैं, पशु पक्षी को मारते खाते, उस कुल में जन्म ली। भक्ति की इच्छा हृदय में थी। समय आई जब उनका विवाह होने लगा। वो देखी कि पिताजी कई मृग पशु इत्यादि बटोर कर लाए और उनका हत्या होना। समर जाति जो है वो वन में रहते, तो उनका वही उनका काम, वही उनका क्रम है कि पशुओं को पकड़ कर लाए, मारे, खाए, खिलाए। जब वो उतनी मात्रा में जीवों को देखा तो विचार किया कि इनका हत्या होगा मेरे लिए, केवल एक मेरे लिए इतने जीवों का हत्या है। ये निष्पाप जीव है, किसी को कुछ नहीं बिगाड़े। तुम जाते हो हमारे से, कोई बगड़ा होना चाहता, तुम्हारा कुछ बिगाड़ता कुछ नहीं। तो इनका हत्या मेरे लिए हुए तो उससे ठीक है कि मेरा विवाह ना होए और इनका प्राण बच जाए। ऐसा विचार किया। रात्रि काल में अपने पिता के घर से उठकर चली गई। वन में जाती रही। तनिक दूर जाकर एक साधु की कुटिया दिखी। सुंदर कुटिया, पास ही में एक सरोवर यानी कुआं है। ऐसा दिख रहा कि ये कोई तेजस्वी साधु का कुटिया, पवित्र स्थान। वो जाके उस कुटिया के समीप एक वन में रहने लगे। समय पाकर आके वो वन को साफ रखती और उस कुटिया को भी साफ कर देती। रात्रि से आती सब पूरा साफ कर देती। कभी तो कोई साधु देखेगा कि कौन साफ कर रहा, खोजेगा। यदि मुझे बुला ले तो जीवन निकल जाए। साधु के संगत और संतों के साथ रहकर पुण्य प्राप्ति करूंगी और जीवन निकल जाए। समय बीतता गया। साधु लोग जब उठते सवेरे तो देखे कोई आकर और साफ करके स्थान चला गया। एक दिन एक साधु स्नान करने जा रहा था। स्नान करके लौटा तो उसने शबरी को देख लिया। वो झाड़ू लगा। वो ऐसे समय था, कई लोग जो भले ही साधु थे किंतु मोह माया से वो मुक्त नहीं हो पाए, उसी मोह में बचे रहे। सभी को देखकर वह साधु गुस्सा उठा कि तू अछूत है। वो माया से मुक्त नहीं हो पाया था साधु। अरे तुम अछूत, मैं नहाकर आया, तुम इस स्थान पर चल लिए, मौजूद पर चल लिया, पवित्र हो गया। बहुत ऊंच नीच सबरी को सुनाया, चली जाओ यहां से, ऐसा बखान किया। वो आश्रम महामुनि मतंग का था। मतंग मुनि कोलाहल सुनकर बाहर आए। उसने सबरी को देखा तो मुनि मतंग का दर्जा ही कुछ और था, बाकी मुनियों से वो कुछ और थे।
उसने शबरी को देखा, पहचान लिया। जैसे मैंने कल कहा था कि जो संत होते हैं वो तुम्हारे देह को नहीं देखते, तुम्हारे अंदर स्थित आत्मा को देखते, जो परमात्मा का अंश है उसको देखते। अन्यथा हम में से सब कोई अलग अलग दिखे, भले ही 2 आंख 2 कान 1 नाक होता, लेकिन सब कोई अलग अलग दिखे, किंतु आत्मा तो सबका एक है। जैसे गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि अहम आत्मा गुणा के सर्वे गीता, मैं ही हूं, हर एक के हृदय में आत्मा बन के धरता हूं, चाहे वो चर हो या चर। तो महामुनि मतंग ने देखा, शबरी को पहचान लिया और उस ऋषि से कहा कि हे ऋषि, तुम जाओ स्नान करके आओ, इसे मत करो। जब वह ऋषि स्नान करने गया, जल निकालकर अपने ऊपर छोड़ा तो देखता है क्या, वो जल नहीं रक्त है, यानी खून। तालाब का जल लाल हो गया। पलट कर वह शबरी से कहा कि देखो, तुमने हमारा मार्ग मैला कर दिया, तुम्हारा अछूत भाव से यह जल भी लाल हो गया। मुनि मतंग जी आकर उसे टोका कि देखो ऋषि, ये शबरी का काम नहीं, किंतु तुम्हारा कर्म है। ये छूत अछूत कुछ नहीं होता, किंतु तुमने स्नान यानी एक इंसान का निरादर किया। इंसान का निरादर करोगे तो परमात्मा का निरादर करते, किसी, क्योंकि उस इंसान में भी भगवान बसते। इसलिए अपने आप को काटो, अपने आप को टोको, इसको नहीं। तब मुनि चले गए और मतंग मुनि ने शबरी को बुला लिया। शबरी ने बहुत भांति से सेवा की। समय आया जब मतंग मुनि ब्रह्मलोक को जाने लगे। शबरी भी साथ जाना चाहती। मतंग मुनि ने बुलाया शबरी को कि देखो शबरी, तुमने बहुत हृदय से मेरी सेवा की है, इसलिए तुम्हें एक दायित्व देता हूं। जब भगवान श्री राम जी अवतार लेंगे, वन में आएंगे, तो तुम्हें दर्शन देंगे, भक्ति प्रदान करेंगे, इसलिए तुम यहां रहो और उसकी रास्ते का मार्ग काटते रहो। मतंग मुनि कब बताकर चले गए, मैं बताऊं आप लोगों को। जब मुनि मतंग बताए, शबरी हर दिन मार्ग में फूल बिछाती, सजाती, लेकिन भगवान कब आए? 40 वर्ष बाद। 40 वर्षों में एक ही दिन ऐसा नहीं गया कि शबरी ने उस स्थान को झाड़ा नहीं, पोछा नहीं और वहां फूल नहीं बिछाया। 40 वर्ष भक्त वैसा होगा। अभी हम कहीं जाकर बैठते तो कई लोग गए थे ना, भगवान कितना पूजा करता, भगवान फल नहीं दिखा, दुख है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरा पुत्र बीमार पड़ गया, पति बीमार पड़ गया, भगवान सुने नहीं। कई लोग ऐसे हो, किंतु शबरी ने कभी नहीं कहा। मुनि मतंग बताकर गया था राम आएंगे, 40 वर्ष हो गया राम नहीं आए। शबरी ने 40 वर्षों तो भगवान का राम मार्ग ताका। अंत में भगवान श्री राम जी शबरी के पास आए। आज रामाये हो, आज रामाये, आज
बोलिए रामचंद्र महाराज की जय। तीसरा, भगवान श्री राम जी 40 वर्ष बाद शबरी के कुटिया में आए। शबरी ने मां भगवान को और उनकी पैर धुलाई, बैठाया और फल बैर खुआया। कई लोग कहते हैं ना कि भगवान माता शबरी भगवान को झूठा बैठी है। कोई शास्त्र प्रमाण नहीं करता कि माता ने सब थोड़ा सा बैठ खाया और वही भगवान को खिला दिया। ऐसा नहीं, भक्त का मर्यादा जानता है। वो हर एक पेड़ के पास जाती, वहां जो नीचे फल गिरते उनको चखती, यदि वो मीठा है तो उस पेड़ से टूटती। इस भाव को भी कहा गया कि झूठा बैठ, वो पहले चख ली तब पकड़ो, ऐसे तभी कहा गया कि झूठा बैठ। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा उठाया खा लिया वही भगवान को कर दिया, ऐसा नहीं। और तब माता शबरी जब भगवान जाने लगे तो माता ने रोका कि हे भगवान, मुनि मतंग कहे गए थे कि आप मुझे भक्ति का ज्ञान दे, बिना भक्ति लेकर मैं नहीं जाना सकती। पूर्व जन्म में भक्ति चाहती थी, भक्त बनना चाहती थी, वही विश्वास वही आशा लेके इस जन्म में आई, इसलिए भक्ति प्रदान करो। भगवान श्री राम जी माता शबरी को जो उत्तम नव भक्ति है उनका दान शबरी को दिया। यानी प्रथम भक्ति सनतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति माम, चौथी भक्ति गुण गान करो सदा सतगा, मंत्र जाप प्रभु डर विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, शतदन शील बहुति हो कर्मा, निरत निरंतर सज्जन भाना, और सातम ते भक्त कर लेगा, हरि से संत अधिक कर ले, अष्टम यथालाभ संतोषा, सपनों नहीं देखो संदेशा, नवम सरल छल गुण सबहीना, हरि भरोसे ये और हर से ना। ये नव भक्ति दिया। यानी प्रथम भक्ति संतन का संग, संतों की संगत को, सत्संगत हासिल हो। यदि सत्संगत करोगे तो ज्ञान हासिल होगा, भगवान के विषय में पहचानोगे, भगवान को जानोगे। आप भगवान कहीं प्रकट हुए कहीं जाओ तो कैसे अपने व्यवहार को रखो। जिसे मैंने कहा था, जब गुण नहीं होगा, सत्संगत नहीं होगा तो पता चला भगवान के प्रकट हुए, लोग हाथ में चल गए, भगवान रहना। यदि गुण होगा अपने पास, सत्संगत होगा तो जानोगे। तो सबसे पहले सत्संगत हो, सत्य का संगत हो। इस संगत के मार्ग में मैं बताऊं, कई ऋषियों को पहले भेजा गया, भगवान देवियों ने स्वयं कहा कि जाओ सत्संगत हो। एक छोटी सी कथा होगा। सतयुग में महामुनि ऋषि मार्कंडू थे, भगवान भोलेनाथ के एक अटल भक्त। उनकी स्त्री माता पार्वती की भक्तनी, दोनों एक संग तपस्या करने गए। ऋषि मार्कंडू शिव जी की तपस्या करते, उनकी पत्नी माता पार्वती की। तो माता जो होती है वो संतान को बहुत दुख नहीं देती, पिता कठोर होता है। पिता सह लेगा, चलो देखो कहां तक गए, कि तुम माता दुख नहीं देती। माता पार्वती पहले प्रकट हो गई, संतान नेत्र खोलो। तो ऋषि पत्नी ने नेत्र खोला, माता ने कहा वरदान मांगो। वो बोली कि हे माता, आशीर्वाद दो कि मेरे यहां एक शिव भक्त पैदा हो। माता पार्वती आशीर्वाद दे दी, चलो तुम्हें शिव भक्त मिलेगा।
तो उस नारी ने कहा कि हे देवी, शिव भक्त कैसे पैदा होगा? ऋषि मुनि तो तपस्या कर रहे भोलेनाथ का। माता पार्वती बोली, अच्छा चलो मैं निवारण करूंगी। वो कैलाश गई, भोलेनाथ से कहा, बताया पूरा हाल कि एक तुम्हारा भक्त है मार्कंड ऋषि, वो तुम्हारा तपस्या कर रहा, उसकी स्त्री को मैं आशीर्वाद दे आई कि वो तुम्हारे घर पर शिव भक्त होंगे, पैदा होगा। तुम जाओ ऋषि से कहो कि ये तपस्या इत्यादि छोड़कर घर गृहस्थी संभाले। शिव जी प्रसन्न हुए, ऋषि मार्कंड के पास आए और कहा, नेत्र खोलो बेटा। वो सारा हाल भोलेनाथ ने कहा सुनाया कि तुम्हारी स्त्री का तपस्या पूर्ण हो गया, माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे यहां पर एक शिव भक्त पैदा हुए। उस आशीर्वाद के साथ मेरा भी आशीर्वाद है। अब तुम ये सब छोड़ो और जाकर अपनी गृहस्थी दे। ऋषि मुनि तो घर आ गए कि तू ब्रह्मा जी उदास हुए। जब नारद आकर पहुंचे तो देखे ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी उदास खड़े। ब्रह्मा जी से पूछा कि उदासी का कारण क्या है? ब्रह्मा ने कहा कि देखो, माता पार्वती और शिव जी ऋषि मार्कंड और उसकी स्त्री को आशीर्वाद दे दिया कि उनके घर पर शिव भक्त का जन्म होगा। लेकिन कैसे शिव भक्त हुए, कैसे भक्त होगा? उन दोनों के भाग्य में लिखा है कि उनसे जो पुत्र पैदा होगा वो अल्प आयु का होगा, यानी 5 साल 5 वर्ष का उम्र होगा। इतना छोटा, उतना ही उनके भाग्य में लिखा, उतने उनका उम्र होगा। और यहां पर शिव जी माता पार्वती इतना भाग्य से बंद कर रहे। तो ये नारद, तुम जाओ और उन माता पिताओं को बता दो कि जब उनका पुत्र होए, उनका उम्र इतना ही है, 5 साल और 5 रोज, ताकि जब पुत्र गुजरे तो दुख नहीं हो। नारद आया, दोनों माता पिता को बता दिया। उदास हुए दोनों। ऋषि मार्कंड हाथ जोड़ लिया कि हे देव ऋषि, क्या करूं बताओ? अभी तो उतना सुख पाया था आशीर्वाद जानकर, तुम दुख दे दिया था। नारद बोला कि हे ऋषि, जब पुत्र तुम्हारा पैदा होए, मुझे गुरु बना देना, यानी उस पुत्र को मेरा चेला बना देना। यह संसार जानता है कि नारद का चेला कभी फेल नहीं हुआ। प्रहलाद भी चेला था, ध्रुव भी चेला था, वो कभी फेल नहीं हुए। जैसे कुछ समय बीता, ऋषि के घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ। नारद जी आए और आकर पुत्र के कान में बोला, ओम नमः शिवाय। शिव जी का महामंत्र हर दिन नारद आता, उस पुत्र के कान में आकर शिव जी का ये महामंत्र जाप करके जाता। जब पुत्र बोलने लायक भया, पहला शब्द मुंह से न, वैसे बच्चा पैदा तो पहले मां बोलते ना, ये हुआ पुत्र पहले बोला ओम नमः शिवाय। छोटे बच्चे वही सुनता है। तो शिव जी का अनन्य भक्त इससे भाई को इतना छोटा उम्र पर भोलेनाथ का भक्त बन गया। समय बीतता गया। जब 5 साल और 4 रोज हुआ, नारद पहले बता दिया था पुत्र को कि इतना बड़ा तुम्हारा उम्र है, इतना हो रहेगा, और जब मृत्यु का दिन निकट आए क्या करना। जब 5 साल 4 रोज हुआ तो माता पिता ने रोना शुरू किया। भले ही वो पुत्र के भाग को जानते कि तू माया हो रहा थी। रात्रि काल का समय, माता इधर सिर करके सोई, इधर सिर करके सोया, बीच में बच्चा सोया। संपूर्ण बात नारद जी का स्मरण किया। मध्य रात्रि का समय आया, वो जागा, उठा और एक शिवलिंग लेकर नर्मदा नदी के तट पे जाके बैठ गया। लो बच्चा, और शिव जी का यही महामंत्र उच्चार करने लगा। जैसे जैसे समय बीती और अखंड मन बोलते था, ओम नागेंद्राय तिलोचनाय भसमयंगराय भयेश्वराय शुद्ध्यादिगमराय तस्मन्नाय ओम श्री नमः शिवाय नमो नमः, अखंड मन इत्यादि बोलने लगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय आया, यमदूत आकर खड़े हुए। जैसे यमदूतों ने पास फेंका, उस शिवलिंग में तेज जागी और यमदूत का जो पास था, यम पास, वो जल गया।
जैसे जला यमराज प्रकट हो गए, इधर यमराज प्रकट हुए, इधर शिव जी प्रकट हो गए सेम टाइम। यमराज ने कहा कि ये भोलेनाथ इनका आज प्राण देना है, इसलिए हम लेने आए। शिव जी बोले, हे यमराज यदि तुम काल हो तो मैं महाकाल। उसी नर्मदा नदी के तट से जल निकाला और बोला, हे पुत्र जाओ अमर हो जाओ। ऋषि मार्कंड अमर हो गए, मरना जीना से मुक्त अमर हो गए। समय बीतता गया, हरदम वो कैलाश जाते, भोलेनाथ माता पार्वती को नमन करते, उनके साथ बैठते, पूजा पाठ इत्यादि करते, वार्तालाप करते आ जाते। समय बीतता गया, एक समय ऐसा आया जब ऋषि मार्कंड गए और देखे कि शिव जी तपस्या में जुटे हुए, नेत्र मूंद कर। तो बोला कि हे माता, भगवान भोलेनाथ सो क्यों गए? क्यों सोया जो जाग नहीं रहा? माता ने कहा है पुत्र, तुम्हारे भगवान सोया नहीं, ये अपने भगवान को याद कर रहा। लो एक और समस्या। मार्कंड जी ने सोचा कि अभी तक तो मैं इनको ही जानता था, अब इनका भगवान कौन? पार्वती माता से पूछा। पार्वती माता ने कहा, हे पुत्र जाओ संतों की संगत, सत्संगत, जैसे मैंने कहा सत्संगत करो, सत्संगत से ज्ञान आता है। मार्कंड ऋषि आए, अनेक संतों के साथ गए, संगत किया, किंतु पता नहीं चला। तो वो परम ज्ञानी भगवान ब्रह्मा की तपस्या किया। कुछ वर्ष बीत गए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान मांगो। ऋषि मार्कंड बोले कि भगवान, मैं धरती पर आने वाला प्रलय अपने नेत्रों से देखना चाहता हूं, मैं प्रलय देखना चाहता हूं कि आखिरी में कौन बचे। जिस समय बीतता गया, ब्रह्मा जी आशीर्वाद देकर चले गए और बाल सफेद हो गए ऋषि मार्कंडे के। बहुत काल बीत गया, बूढ़ा हो चला। तो एक सांझ के समय समुद्र के किनारे बैठकर संध्या वंदन कर रहे थे, देखा समुद्र से जुआ डाली, जल ऊपर आने, समाज डूबने लगा, लोग डूबने लगे, ऋषि मार्कंड भी डूबने लगा उसमें। घबरा गया, आकाश से उत्तम वाणी हुई कि ऋषि अपना आशीर्वाद याद कर, तू डूबेगा नहीं। ऋषि मार्कंड ने आशीर्वाद याद किया, ये प्रलय देखना चाहता था तो लो प्रलय हो रहा। देखते देखते संपूर्ण संसार विनाश को प्राप्त हो गया, नष्ट हो गया। कहते हैं कि प्रलय का जल जो है वो धरती से उठकर आसमान तक जाता है। तो जल आसमान तक गया, जब सभी लोग नष्ट हो गए, कुछ नहीं संसार में, केवल जल ही जल। तो मार्कंड ऋषि क्या देखता है कि बट पत्ते पर, बट वृक्ष के पत्ते पर एक छोटा सा बच्चा सोया, और बच्चा जब सांस लेने के लिए मुंह खोला, ऋषि मार्कंड जी उसके मुंह में समा गया, खिंचा गया। जब बच्चा के अंदर गए तो देखे संपूर्ण जगत उसके अंदर विराजमान है, कई सूर्य, कई चंद्रमा, सभी देवता देवी, संपूर्ण ब्रह्मा जी, शिव जी, सब उसके अंदर। उसी को कहते हैं जगत निवास। देखा संपूर्ण, अपने माता को देखा, पिता को देखा, संपूर्ण लोक को उसने देखा। घबरा गया, कुछ समय वहां बीतता रहा डर के मारे, और एक दिन विनती करना शुरू किया कि मैं कैसे छोटा सा बच्चा के अंदर आ गया और यहां आकर क्या देता हूं, संपूर्ण दुनिया इसके अंदर सा। तो विनती करने लगा और कुछ समय बाद वो उल्टा श्वास के द्वारा बाहर आया। जब बाहर आया तो प्रलय शांत हो गया, संपूर्ण लोग यहां दिखे। तो यह हाल देखकर वह घबरा गया, रोना शुरू किया कि यह क्या हो गया। तो आकाश से में एक मंत्र फूटी ना, हम लोग के कई लोग हम कहते तुम क्या भगवान है ना, कई लोग बोलते कि तू आकाश में एक मंत्र उठा, ओम शांताकारम भुजगम शयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम विश्वाधारणम गगन सदृशम मे वर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी विद्यागमम वंदे विष्णु भवयम सर्वलोक एक नाथम। सर्वलोक एक, केवल एक ही। और जब पलट कर देखा
तो महाप्रभु श्री विष्णु जी खड़े पीछे, जिनका पैर जमीन पर, सिर आसमान में, 1000 सिर के साथ महारूप भगवान विष्णु था। जब वो देखा, हाथ जोड़कर भगवान नारायण के पैर पकड़ लिए, रोना शुरू किया कि भगवान मुझे क्षमा कर, मैं आपको नहीं जानता था। इसलिए कई बार कहा गया कि कौन किसका भगवान? सर सर्वलोक एक नाम। विष्णु जी ने उठाया और कहा, हे मार्कंडे, असल भक्त तो वही है जो मुझे खोजे। यानी मुझे पाने के लिए तुमने कितना याद किया, संतों का संगत किया, ब्रह्मा जी से वर लिया मुझे पाने के लिए, मैं प्रसन्न हूं। इसलिए एक पुराण का रचना करो जिससे मनुष्य कल्याण पावे। तब महामुनि मार्कंड ने आकर देवी पुराण की रचना किया, यानी मार्कंड पुराण का अनेक मंत्र इत्यादि बहुत भारी मंत्र। तो पहला जो राम भगवान ने सभी को कहा था कि प्रथम भक्ति संतन का संग, पहले सत का संगत करो, सही कथाओं को जान लो और तब भगवान के मार्ग में निकलो। तब दूसरी रति मम कथा प्रसंग है, यानी तब हमारा पूजा करना, पहले सत्संगत कर लो तब हमारी पूजा करना। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति मान। तीसरा भक्ति गुरुमुखो कि तुम्हें बताओ, गुरु करना इतना सरल नहीं है जैसे अभी होता। किसी ने मुझसे कहा कि मैं कौन पर गुरु हुआ था, मैं कहीं कथा कर रहा था, किसी ने कहा था कि मैं कौन पर गुरु हुआ। मैंने कहा कहां है तुम्हारा गुरु? वो भारतवर्ष में। वहां से गुरु ने फोन किया था, माता बोला, मैं सुन लिया। गुरुपद ऐसे नहीं मिलता, और गुरुपद बहुत कठिन पद है, इसी नहीं है। भागवत पुराण में गुरुमुख होने की विधा लिखी है, जिससे गुरुमुख होना चाहो उसके द्वार पर जाओ 1 साल पहले, गुरु से कहो कि इच्छा है कि आपसे गुरुमुख हो, तो गुरु कहेगा कि राइट, 1 वर्ष की समय है, 1 वर्ष तक तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, तुम्हारा आचरण कैसा है, कहीं तो बदमाश नहीं। 1 वर्ष तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, और 1 वर्ष के बाद अपने ग्रह पर श्रीमद् भागवत पुराण की आयोजन करो। और उस भागवत में जो सप्तमी होती है भागवत का, यानी 7वां रात को एक ब्रह्मा की गद्दी स्थापित करो, और मैं वहां आऊंगा। जब श्रीमद् भागवत पुराण के श्लोक पढ़े जाएंगे, उस समय मैं तुम्हें गुरुमुख करूंगा। यह विधान है। ऐसा नहीं भी जो कथा में गुरुमुख हो जाते, वो रोंग है। श्रीमद् भागवत पुराण के समय के साल के मध्य में आकर गुरु करूंगा, वही गुरु होने का वही विधान है। तो गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति भाव। चौथी भक्ति प्रभु गुणगान करो सदा सतगान, यानी जो चौथा भक्ति है, प्रभु के गुण गाओ और सत्य वाक्य उच्चार करो। तब मंत्र जाप प्रभु विश्वासा, और पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र का जाप करो और उनमें विश्वास रखो, वही पंचम भक्ति है। कथा में आए हो, कथा सुनो तो कथा में विश्वास रखो, तभी पूर्ण प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं पूर्ण नहीं। बिना विश्वास से कुछ नहीं होता। हृदय में परमात्मा है ही नहीं, पूजा करना क्या करो। और शक धर्म शील बहुत ही बहु कर्मा सज्जन धर्मा, यानी जो 6 भक्ति है, किसी भी स्थिति में या परिस्थिति में अपना सत्भाव न छोड़े और एक सज्जन पुरुष की तरह आचरण करे। ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हें गाली देकर चला गया तो तुम उतर पत्थर मार दिए, तो तुमने उसमें क्या फायदा है। एक संत रास्ता किनारे बैठा था, एक बच्चा आया और सामने से गाली दे दो, संत उसे ताकता मुस्कुराता रह गया। एक और व्यक्ति आया, बोला संत जी मैं गाली दे रहा, तुम कुछ कहते नहीं। संत बोला बेटा ये मुझे गाली दे रहा कि तुम्हें ले नहीं रहा। ये गाली देता है कि तुम्हें लेता नहीं।
और जब मैं कुछ ना लूं तो वो बात उसी के पास रह जाता है। तो मुझे ये दो, यदि मैं ना लूं तो तुम्हारे पास रहेगा। तो सोचो इतने देरी में इसने कितना पेट्रोल लिया। इसलिए सत्धर्मशील बहुत ही बहुकर्मा और निरत निरंतर सज्जन हुआ। अपना सज्जन का धर्म ना छोड़े, किसी के बात में किसी के बहकावे में ना जाए। और सात अंते हरि भय कर लेगा, हरि से संत आदि कर लेगा, भगवान से डरना बंद करो। भगवान तो मारेगा नहीं, संत सने उसको अपने पिता की तरह समझो और तब आशीर्वाद को प्राप्त करो। अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखो परदोषा। दूसरे का दोष देखना बंद करे, चाहे हानि हो या लाभ। कोई भी व्यक्ति किसी तरह का आचरण तुम्हारे साथ करे, कभी उसका बुराई ना दे। यदि कि हम किसी का बुराई करते हैं तो उनको उनके लिए बहुत अच्छा काम करते, तो उनका पाप तुम अपने सिर पर ले लो। किसी का बुराई करके हम पाप ले लो, वो व्यक्ति तो मुक्त हो गया, किंतु हम पापी हो गए। इसलिए अष्टांग भक्ति ये अनिवार्य है। सपनों नहीं देखो, सपनों में भी किसी का दोष ना देखिए। नवमम सरल चलल गुणहीना, हरि भरोसे ही हर सदी का दीना। यानी तुम्हारे पास भक्ति का मार्ग होए या ना होए, या चाहे गुण से भी हीन रहो, तो एक काम करे। मान लो हमारे पास भक्ति नहीं, हमारे पास गुण भी नहीं, भगवान की पूजा करने का कोई भाव नहीं, तो इतना ही करे कि भगवान के भरोसा ही है। जैसे मैंने कल कहा था कि कुछ ना आवे तुमसे, तुम्हारे पास मंत्र का उच्चार नहीं, सात्विक पूजन का ज्ञान नहीं, और ना ही निष्काम पूजन का ज्ञान, तो केवल एक चित्र का अनुसरण करे। भगवान का फोटो देख ले, उन्हीं को याद करो, उन्हीं का नाम अनुसरण करे, तो भगवान के भरोसा है और अपनी मुक्ति का साधन को ढूंढे। बोलिए रामचंद्र महाराज की जय।
की जय। तो इतना जो नौ भक्ति भगवान ने बताया था, और इससे मिली जुली श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण जी ने बताया है उन 4 योग की बात, जो महायज्ञ है उनके विषय में बताया। सबसे पहले तपोयज्ञ, यानी पूर्व काल में लोग तपस्या करते थे। उस काल में युग में उम्र बहुत होती थी तो लोग तपस्या करते। दूसरे नंबर पर आता है द्रव्य यज्ञ। पैसे को समाज सेवा में लगाना, अपना संपूर्ण धन को 4 भाग बांटे, ये पुराण कहती है। एक भाग अपने लिए, एक अपने व्यवसाय के लिए, दूसरे अपने परिवार समाजजन के लिए, और चौथे दान करने के लिए। इसलिए द्रव्य यज्ञ दूसरे नंबर पर आता है, किंतु जहां द्रव्य होती है वहां दुख आती है। दान करे तो कभी लौट कर कभी नहीं कहना कितना पीना आता। तो द्रव्य यज्ञ में रजोगुण है, रजोगुण से पाप होता है तो तुम दुख का पात्र हो, यानी दुख का हो गया। तीसरे पर आता है जप यज्ञ, जाप करते, इस उंगली पर हम जाप करते अपने खींचते। और चौथे पर भगवान कृष्ण बोले कि चौथे नंबर पर ज्ञान यज्ञ, जो हम अभी करते हैं। ज्ञान यज्ञ और सत्संग एक है। हम ज्ञान का जो यज्ञ करते हैं, सत्यों का संगत करते हैं, वो चौथे नंबर पर। भगवान कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, ये चारों यज्ञ में से ज्ञान यज्ञ मुझे पसंद है, इसलिए ज्ञानी मुझे पसंद है। जब ज्ञान होगा तब तुम असत्य और सत्य में भेद कर सकते, जान लो कि क्या असत्य है और क्या सत्य है। इसलिए जितना कोशिश हो सके उतना ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान ही मोक्ष का साधन बनेगा और तुम्हें परमात्मा की ओर लेकर जाएगा। तो इस तरह ये 4 जो 9 भक्ति इधर और 4 महायज्ञ, ये अपने हृदय में बसा कर रखे और कोशिश करें। जब ज्ञान होगा तो सही काम करें। मैं हमेशा कहता हूं कि पूजा हम करते हैं, कोशिश करें कि शास्त्र का पालन करके पूजन करें। कई लोग ऐसे करते हैं, हम करता पूजा क्यों करेंगे, हमारे कुल में यही कुल में लिखा, यानी हमारे कुल में इसे पूजा होगा। किसी के कुल के लिए भगवान ने अलग से ग्रंथ नहीं बनाया। तो ये छोड़ना, बोलना बंद कर दो कि हमारे कुल में ऐसे पूजा हुए। सारे पूजा विधि शास्त्र के अनुकूल होता है। गीता के जो 9वां अध्याय है, 9th अध्याय, प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण भगवान बोल गए कि हे अर्जुन, या शास्त्र विधि मित संयम वर्ते काम करतम ना सिद्धि वापनाती न सुखम ना परम गति। यानी हे मनुष्य, शास्त्र विधि मित संयम, यानी शास्त्र पालन करो। शास्त्र पालन करके हम मुद्दा को जला दे सकते हैं। वर्ते काम करता वैसे काम करो। नाश सिद्धि वापनाती, यानी सारे सिद्धि सारा पूजन नष्ट हो जाता। वापनाती का जो अपने ढंग से करते या कहते हैं हमारे कुल में होता है, कभी चेक नहीं किया हो, सही था कि गलत। ना सुखम ना परम गति, ना सुख मिलेगा यहां पर, ना कभी परम गति मिलेगी। दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण भगवान बोले कि तामस्य सतरम परमाणम कर्म आके आव्यार को गत शस्त्र ध्यान कर कर्मा को तुम याद था। यानी हे अर्जुन, यदि शास्त्र पालन करके तुम कर्म किए और गलत हुए तो कसूर मेरा हुआ, कि तुम मनमाना कर्म करके यदि गलत हुए तो अपने पाप के भार में कांधे उठाकर कूद ढोना। हम बहुत जगह पे स्पेशली मट्टी करते मरगी, आज क्रिया के दिन कोई नहीं बोलता, जिस दिन दाह संस्कार होता उस दिन कोई नहीं बोलता। अगले दिन से सुनो स्कूल में, हमारे स्कूल में ऐसे बना, आज ऐसे करी, नानी ऐसे करी, क्योंकि पता नहीं लगाया कि वो सही था कि गलत।
हम क्रिया करके कोई पर्पज से करते हैं कि जो व्यक्ति गुजर गया उसका क्रियाक्रम हुए और वो मुक्ति को प्राप्त करे, ऐसे नहीं। हम लोग क्या करते हैं, करना जरूरी था इसलिए कर दिया। अपना जो पूजन तुम करते हो घर पर विचार करो कि कहीं लिखा तुम कर रहे हो सही है कि गलत, क्योंकि पूजन तो करना है कि तुम कोशिश करो कि तुम सही ढंग से पूजन करे, शास्त्र में विधित बात से पूजन करे, ताकि तुम्हारा पूजन भी सफल होए और तुम्हें आशीर्वाद मिले। ऐसा नहीं कि पता लगा हाथ में कोई बिजनेस खोला और डूब गए। तो कोशिश करें यहां से कि जीवन में अपने शास्त्र का पालन करें। जब हम शास्त्र पालन करके पूजन करेंगे तो सब पूजा एक तरह होगा। नहीं उनके कहता है पंडित अलग से पूजा करें, क्योंकि अपने पे ढंग से करोगे तो ऐसा होगा। हम पूजन भगवान का कर रहे हैं, किसी इंसान का नहीं। और भगवान का पूजन शास्त्रों में विदित है। नारद पुराण में पूजा का उदाहरण है। उसके पालन करके शास्त्र का पालन करके कार्य करो और तब मुक्ति को प्राप्त करो। बोलिए रामचंद्र महाराज की जय। एक साथ पवित्र करो। ओम गंगे यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्थाना पवित्रार्थम नमो नमः। कपूर जलाए। ओम ऊर्वाहा स्वाहा दैवुमा पृथिव्या तस्य पृथ्वी देवाजानि पिष्टे अग्नि मन्नाद वन्नाद आद्रव महाजाले माता देवी तनु अग्नि स्वाहा। ओम मंदाक्रियम स्वांतम भामो अवास्तम आसनातम नमो नमः। चंदन की टीका लगा दे, लग दिया। और ओम परमानंद सौभाग्य परिपूर्णाधिकांत ग्रहण प्रबंधन कृपया है परमेश्वरम। प्रथम संविदा उठा गया। ओम अयन इदमे आत्मा स्तावद सद्या स्ववदया स्वचिदा वदया चिस्माया प्रजाया अश्विना वसनदा प्रथम शरीराय स्वाहा। को जी ने बोल दित्त समुदाय स्वाहा इदम स्तावद सद्मा। ओम तंत्वा समुदाय नवदाय मसी विशिष्ट समुदाय स्वाहा इदम स्तावद सद्मा। स्वाहा शब्द का उच्चार करते ना, अन्यथा कितना भी अब छोड़िए कोई। ओम उर्नाय स्वाग्रे प्रति जागृहि तमिषते संसीजे तमें चासिं शब्द श्री देवाय यजमानस्य सिद्धांत। बोलिए यज्ञनारायण भगवान की जय। ओम प्रजापते स्वाहा। इदम प्रजापते ओम इन्द्राय स्वाहा। इदम इन्द्राय नमो अग्ने स्वाहा। इदम अग्ने नमो सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय नमो भू स्वाहा। इदम अग्ने नमो भुवा स्वाहा। इदम स्वाहा स्वाहा। ओम गंगे यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी आसनातम नमो नमः। ओम गणनत्वा गणपति गुंगा मय प्रेनत्वा पृथ्वी गुंगा मय निगंतानिपति गुंगा मय वसो अहम जारी गणपति। ओम श्री गणपति आय स्वाहा। ओम शिवा शंकरा ईशान दशरथ सिद्धिलो संजय सदय श्री महादेवाय स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगलेश्वरे सर्वार्थ साधिके शरण्य देव नारायणी स्वाहा। ओम या ब्रह्माचर्य सर्वती समाणी जाता है सरस्वती स्वाहा। ओम नास्काम साधि आदम सिद्धि माता लक्ष्मी स्वाहा। 3 बार द्वादश मंत्र क्या होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम अर्तनामते गीतानाम विशिष्टानाम विदिशम कालगणम श्रीराम सदाय स्वाहा। ओम अर्तनामते गीतानाम विशिष्टानाम विदिशम कालगणम श्रीराम सदाय स्वाहा। ओम अंजनी गवसमुद्र महाबला कुमार ओम तैजसी हनुमते स्वाहा। ओम अंकम करती वासुदेव पागम नंदाति गिरि में दीपाद्रम वंदे परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु स्वाहा। ओम ब्रह्मा पुरेश्वरकारी भमुष्टि भूमिश्रा बुद्ध सुषण याहू के सर्वे ग्रह शांति प्राप्त श्री रामंडल आय स्वाहा। 3 बार स्वाहा उच्चार करके पितरों का होती ओम अरमा पितृ स्वाहा। ओम यमा पितृ स्वाहा। ओम सर्वे पितृदेवाय स्वाहा। आसन करे। ओम पितृमोक्षार्थ यासनातम स्वाधान। लेकिन कहा हो जाए। ओम वसोह पावित्रमासी सदाधारम वसो पावित्रमाय साधारम देव सत्वा संख्या तुम
पवित्र शुभम कमल दूध से सर्वमय पूर्ण होगा स्वाद माता मंजन करे जल से चल मंजन कर ओम तर्पाग्रेसी तर्मा में पाही इसे ओम आयुधाग्रेसी आयु में ओम वर्षोयग्निसी और वर्षोयग्नि में ही पूरा तनु पसीन से ओम अग्नियन्मय तमा उन्नम तमा पूर्ण बोलिए कन्हैया भगवान की जय रामचंद्र महाराज की जय ओम सनातन धर्म की जय अगली शांति करें ओम यथावाण कवचम भवति वारकम तदुपादाग्नि शांति भवति वारिकाम बोलिए कन्हैया भगवान की जय आरती बाबा अच्छा इला हम पूरा बाहर कर दो या और वो था इसे क्या था उसे ऐसा था जब कि आपको कितना वैसा गिरा था
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारभुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तमहृद्यायते भवमवानि सहितं नमामि भवमवानि सहितं नमामि भवमवानि सहितं नमामि मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजा मंगलं पुण्डिकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणागति गौरी श्री नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते श्री नारायणी नमोस्तुते।
My test 1 2. तुलसीदास की रामायण बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, भक्ति ज्ञान से भरी गंगा पानी लागे। तुलसीदास की रामायण बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, भक्ति ज्ञान से भरी गंगा पानी लागे। तुलसीदास की रामायण बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, भक्ति ज्ञान से भरी गंगा पानी लागे। तुलसीदास की रामायण बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, भक्ति ज्ञान से भरी गंगा पानी लागे। सुंदर सुंदर सात कान है जैसे सातों सागर, कामदेव और कल्प बीज की महिमा है गुणयागर। उनकी रचना है नारी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, भक्ति ज्ञान से भरी गंगा पानी लागे। कान में रामचंद्र ने प्रगटे नंदनधारी, विश्वामित्र के काज सवारी तारी गौतम नारी। चाहे कनक दुलारी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, भक्ति ज्ञान से भरी गंगा पानी लागे। अवतकाल में राम गए वन दशरथ त्यागे प्राण, अवतकाल में राम गए दशरथ त्यागे प्राण। अन्य कान में सिया हरि के खोज रहे भगवान, माता सबरी की फुलवारी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, भक्ति ज्ञान से भरी गंगा पानी लागे। किंदा में मिले राम को पवन पुत्र हनुमान, सुंदरकांड में महावीर ने लंका किए ध्यान, दिया सोने की लंका बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, भक्ति ज्ञान से भरी गंगा पानी लागे। रामायण बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे।
कान में मारे रावण भूमि भर उतारी, उत्तरकांड में भक्त भक्त में हर्ष हुए न नारी, भक्त भक्त में हर्ष हुए न नारी। गावे सारे न दास सुख हारी लागे, हरी प्यारी लागे, भक्ति ज्ञान से भरी गंगा पानी लागे। अच्छी बात है। उपासित आदरणीय माताएं, देवियों तथा बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारा जो 3 दिवस राम कथा जो हम लोगों ने आयोजित किया है और आज हम दूसरी रात में प्रवेश कर चुकी हैं। सर्वप्रथम कुछ अनाउंसमेंट थे। जैसा कि आप जहां पर बैठे हैं, गृह मालिक श्रीमान और श्रीमती रोहित लाल जी को हम हमारे जितने भी मेहमान हैं वो धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर ये मढ़ा बना है, बेदी सजा है, आज इन दोनों पति और पत्नी के कारण हम जोरदार तालियों से इनका भी धन्यवाद करें। और सर्वप्रथम हमारे आज के जो मुख्य अतिथि और कोई नहीं, हमारे ही नरेंद्र भक्ति जीवन रामायण मंडली के एक ट्रस्टी श्रीमान और श्रीमती जोन जितेंद्र प्रताप जी, भाभी जी अपने बेटे के साथ यहाँ पर आए और आज का जो झंडा बंधन और 3 दिवस जो महाप्रसाद इनको भी दिया है और इनको भी हम जोरदार तालियों से धन्यवाद करें। और हमारे पास अभिलक्ष्मी एंड राकेश एंड फैमिली ऑस्ट्रेलिया से हमको $100 भेजे हैं और अंजिला देवी $25 हमको धन दान में दिए हैं और शैलेश प्रकाश जिन्हें हम कीर्तिक्स ड्राइविंग स्कूल के नाम से जानते हैं, उन्होंने हमें $100 धन दान में दिया है और ये आया है पूजा के जितने भी सामग्री है 3 दिवस के, ये जो पैसा उन्होंने दिया है हमको और 3 दिवस राम कथा में हम लोगों ने जो भी पूजा की वस्तु उनको ली है उनको हम धन्यवाद दे रहे हैं। जल पर लाइव स्ट्रीमिंग, वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी बहना जी आपको और आपके भाई उत्तम पाल जी को, हमारे जितने भी टाया मेहमान है उनकी ओर से आप और आपके भाई और आपके कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं इनको धन्यवाद दी जा रही है और यही प्रार्थना है कि आपकी जो बिजनेस है इसी तरह बढ़ती रहे। और रविंद्र दत्त जिन्हें हम बनवारी के नाम से जानते हैं, जो आज ये सजा हुआ है डेकोरेशन, इनके द्वारा बिल्कुल फ्री दिया गया है और हमारे मंडली की ओर से उनको भी धन्यवाद दी जाती है। और साइंस पार्टी आइस के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे संदीप जी भी यहाँ पर बैठे। संदीप जी आपको भी हम धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि आपने 3 दिवस से जोश बनाने की जो आइस है और उन्होंने कहा कुछ भी चाहते हो हम उससे कहिए मैं ला कर दूंगा। मैं और हमारे जितने भी मेहमान हैं आपको भी हम धन्यवाद दे रहे हैं कि आप इसी तरह सदियों समाज में रहकर और समाज की जो कामना है उनको पूरी करते रहिए। और अनूप प्रसाद जी यानी ये हमारे प्रधान की भाई जी है, हम सबसे प्रथम उनको भी धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि आज जो ये छत छाया हुआ है यानी जो टीन है इनकी ओर से बिल्कुल मुफ्त 3 दिवस राम कथा के प्रति हमको दिया गया है। और हम आगे चलते हैं। मैं ये अभी कुछ कंपनी का नाम पढ़ूंगा। ये हमारा 2026 का जो हम कैलेंडर निकाल रहे हैं
ये कुछ सितंबर में हम प्रिंट कर देंगे। तो ये जो कंपनी का नाम मैंने इस तरह से चूज किया है कि जिन्होंने अभी तक हमें सपोर्ट किए, ये आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पैसा मेरे पास आ गया है, मेरे पास आ गया है। तो उन्होंने कहा हमारे कंपनी का नाम नहीं दीजिए, पर आप लोग उन कंपनियों का नाम दीजिए जिन्होंने जब से आपके मंडली शुरू हुआ तब से आपके साथ है। पहला है प्रताप प्लास्टिक इंडस्ट्रीज पीटी लिमिटेड, प्रताप मार्केटिंग, राज अपरोस्ट्री इन लविंग मेमोरी ऑफ राजेश अशोक राज, कुमार केटरिंग, लगे रेखा डीलर्स, चंद्स टिम्बा, सिटी इंग्रेडिएंट्स, रोहिंग स्टेट्स एंड हाया, जलपल लाइव स्ट्रीमिंग एंड वीडियोग्राफी। आप लोगों को कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। ये मेरे बहना और मेरे जीजा जी की ओर से इन्होंने पिछले महीना ये फीजी आए थे, तो इन्होंने कहा क्यों ना ऐसा किया जाए, आप लोग 200 या 300 कैलेंडर प्रिंट कर दो, जितना खर्च है ये मैं दूंगा। तो जो टोटल कॉस्ट हुआ है $410 उन्होंने हमको देकर चला गया। अगर मेरे पन्ने में नाम अगर किसी कंपनी का कुछ उल्टा निकला हो तो इसके बाद में मुझे आप बता दें, क्योंकि इसके बाद में हमारे जितने भी मेम्बरान हैं हम उनसे आग्रह करेंगे कि हमारा जो ग्रुप फोटो है उसको लिया जाएगा। और आज की जो प्रसाद देने वाले हैं ये है केल्विन चंद एंड फैमिली, जॉन जितेंद्र प्रताप एंड फैमिली, अंजू एंड फैमिली और जय श्याम एंड फैमिली। इन सभी दानवीरों को जोरदार तालियों से हम धन्यवाद दें, ताकि जिस तरह से ये लोग समाज में रहकर और समाज की सेवा कर रहे हैं और भगवान राम की कृपा सदैव इन पर बनी रहे और इनकी जो बिजनेस है दिन दुगनी रात चौगनी करे। और सर्वप्रथम हमारे जितने भी कमिटीगण हैं ये आप सभी को हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं कि जिस तादाद पर आप लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, यही दर्शाता है कि सनातन का ध्वजा अभी भी ऊपर है, अभी भी हम सनातन को लेकर चल रहे हैं। और सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे पंडित जी जीजा जी आपको कि जिस तरह से आपने कथा को कहा है और जिसके सुनने से कई जीव तर जाएंगे, ये मेरा आशा है। और धन्यवाद जीजा जी आपको भी और आपके पूरे परिवार को भी धन्यवाद। और हाँ, एक शिष्टा और है, कल की जो हवन यज्ञ जैसे पंडित जी ने कहा है एक कोई भी कर सकता है, कोई भी, ये नहीं है कि सिर्फ मेंबर्स, जैसे मैंने कल कहा कोई भी आकर कर सकता है और कोई रुकावट नहीं है। और कल की जो कथा है हम 10 to 7 शुरू कर देंगे। झंडा बंधन जो हमारा है 10 to 7 शुरू होगा, क्योंकि उसके बाद में हमारी बिटिया रानी उसका जो जन्म दिवस है उसको मनाया जाएगा और उसके बाद में कुछ करीबन 9:15 से हमारा जो कीर्तन मंडली आ रहा है वो कीर्तन करेंगे। तो आप एक दिन है बचा है, कम से कम आप 6 to 7 के इर्द गिर्द में यहाँ पर आपका पदार्पण हो जाना चाहिए। धन्यवाद। चलो हम सब अपने हाथ को जोड़ने को मुंह दे परमात्मा से विनती करिए भगवान किसी भी तरह से त्रुटियां या कमियां हमसे हो तो हमें क्षमा करना। ओम अपराध सहस्र क्रियन्ते हनीशो माया दासनाति माम मातुआ समर्शुआ परमेश्वरम स्वस्ति पंजाभ्या परिपालयन्त न्याय नामार्गे मह्यं महिषः गौ ब्राह्मणे भव सुमश्रितम् लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु दुःख भागे भावतः ओमं कं करति वाचनं पागं लंघयते जिनेतिपातमेहं वन्दे परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। पंचामृत वितरण करें। ओम अकाल
काल मृत्यु हरणम सर्वे व्याधे विनाशनम श्री राम पदुकम पित्या शीर्षाधार्यम हम। सबको नमः